than chlorine. Why fluorine has less negative electron gain enthalpy than fluorine than chlorine, even it is small in size, even it is small in size. फ्लोरीन छोटा है साइज में, लेकिन इसकी फिर भी कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों आती है क्लोरीन से? ये आपका क्वेश्चन बना और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपका, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली क्वेश्चन गोल यही रहा होगा आपका, देख लेना उसको। और अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर लिखते हैं, बोथ फ्लोरीन and chlorine are the member of halogen family, या ग्रुप 17 लिख सकते हैं आप। आर द मेंबर ऑफ halogen family, group 17. Both fluorine and chlorine are the member of halogen family. Therefore they both have great tendency to attract electron. Therefore they both fluorine and chlorine are the member of halogen family, group 17. Therefore they both have great tendency to attract electron. However the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine due to the following रीजन्स। दोनों ही हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं, दोनों की अच्छी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, लेकिन क्लोरीन से थोड़ा कम हो जाता है। उसके रीजन ये हैं। तो बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली, देयरफॉर दे बोथ हैव ग्रेट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्लोरीन सिर्फ क्लोरीन से हार माना है, बाकी 116 एलिमेंट में उसकी सेकेंड नंबर पे है आपकी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है, लेकिन सेकेंड नंबर पे फ्लोरीन ही है। तो ये दोनों की ही अच्छी है, लेकिन फ्लोरीन क्यों हार जाता है क्लोरीन से, उसका रीजन बताया गया है। बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली, हैव ग्रेट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों में कंपेयर कर लें, हाउ एवर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। वो रीजन्स क्या है? तो पहला रीजन्स है फ्लोरीन
हैज फ्लोरीन हैज a small and very compact dense घनी dense structure. Fluorine has a small and very compact dense structure as we compare to chlorine. क्लोरीन के कंपैरिजन में इसकी डेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है. दूसरा रीजन है इन केस ऑफ फ्लोरीन, the incoming electron in case of fluorine, the incoming electron feels high inter-electronic repulsion. In case of fluorine, the incoming electron feels high inter-electronic repulsion which is not in case of chlorine, ये आपका आंसर हो गया ना. इसकी कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर है. अगर हम क्लोरीन से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा डेंस है. सेकेंड चीज़, इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फील कर रहा है, जो कि क्लोरीन के केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ क्लोरीन. ठीक है, इसके छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करते हैं. चलो, तो ये पहले हम लिखेंगे फ्लोरीन और इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 9. इसको अपना आइडियल मान गया, सबके आंसर लिख सकते हैं. 5s2 2s2 एंड 2p5 ना. रटना नहीं है ना, आप एक बार समझ लेंगे तो ठीक है. ए वाली सेल है, इसकी आउटर मोस्ट सेल है ना. तो ये है आपका न्यूक्लियस, ये पहली सेल और ये दूसरी सेल. ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 1 2 3 4 5 6 और 7. ये फ्लोरीन का आपका कॉम्पैक्ट डेंस ऑर्बिटल डायग्राम है आपका. और जो इलेक्ट्रॉन अब आ रहा है ना, ये जो ए है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होने वाला है. दिस इज कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. ये है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. दिस इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन.
दिस इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और ये है डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना, नहीं तो आप यही लिखते ना, स्मॉल कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप। हमने चेंज कर दिया, थोड़े शब्द और आपको मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप वही लिख सकते हो, स्मॉल कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर। तो डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे ज़्यादा, तो ये फील होता है इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो फ्लोरीन बेस का बनाने की ज़रूरत है आपको। तो ये आपका आंसर कंप्लीट बन जाएगा। पढ़ लो जल्दी से। नैन्सी समझ में आ गया? रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों, है ना, समझना है, याद करना है। लैंग्वेज को आप थोड़ा इंग्लिश को बोलना चालू करेंगे ना, तो शब्द आपको अपने आप मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, अब आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे, कल ही स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जाते समय एक छोटी सी बात आपके दिमाग में डाल देना चाहते हैं। जब अकेला एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और जब बॉन्डेड एटम में से कोई एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। और ये सबसे ज़्यादा किसकी है? और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज़्यादा कौन है? सीरियम। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फुल कॉन्सेप्ट, फुल अच्छे से पढ़ के आना। होमवर्क है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।